हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि इसमें हम मुनाफा कैसे कमा सकते हैं और ये हमें कैसे फ़ायदा दे सकता है। तो ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए मैं ये शुरुआत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं एक छोटा सा रिकैप मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर के लिए। फ्रेंड्स, ये एक कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है और इसमें ये भारत सरकार का सीधा इसमें रोल है और इसके जो प्रमोटर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। आप समझ सकते हैं कि इसके सारे ऑर्डर जो हैं वो भारत सरकार के द्वारा आते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये भारत सरकार पे ही ज़्यादातर ऑर्डर पे भरोसा रखती है। ये बेसिकली वॉरशिप और सबमरीन कंस्ट्रक्शन और रिपेयर दोनों का ही काम करती है भारत सरकार के लिए और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वेस्ट जोन में, और ये मुंबई से ही कार्यरत है। आइए अब इसके कुछ स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंडिया की लीडिंग पब्लिक सेक्टर डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है और इसकी जो फिनेंशियल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसका जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आइए इसके फिनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं। इसका जो प्रॉफिट रहा है मार्च 17 में वो 598 करोड़ रुपए रहा है। वही हम इसका 18 में देखें 2000 में तो ये 496 करोड़ रहा है, थोड़ा सा कम हो गया है। अब यही हम 19 का देखें तो 532 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 20 में देखें तो 477 करोड़ का प्रॉफिट है। तो हम ये जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही थी कोविड की, इसको देखते हुए अगर हम ये कहते हैं कि थोड़ा असर पड़ा होगा, बिल्कुल मानते हैं इसमें, तो ये कंपनी आगे जाके अपना स्ट्रॉन्ग कर सकती है और फंडामेंटल्स इसके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो फंडामेंटल्स में इसके कोई कमी नहीं है, चाहे आप इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए देख सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। ये आईपीओ 29 सितंबर को शुरू हुआ था और ये एक बुक बिल्डिंग इशू है। इसमें जो इसका इशू साइज है दैट इज 443.69 करोड़ और ये करीब इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है और जो इसका प्राइस बैंड है वो 135 से 145 के बीच का है। यानी कि आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो उसको आप कट ऑफ पे अप्लाई करेंगे तो आप 145 पे अप्लाई करेंगे और इसका जो मिनिमम लॉट साइज है दैट इज 103 शेयर्स, यानी कि एक लॉट में आप मिनिमम 103 शेयर ही मिलेंगे। ये 29 सितंबर को शुरू हुआ था और ये एक कल, यानी कि ये इसके जो क्लोजिंग है वो कल है और इसका जो अलॉटमेंट होगा वो 7 अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा और जो इसके रिफंड्स वगैरह हैं वो 8 अक्टूबर तक आ जाएंगे और ये आपके डीमैट में क्रेडिट होगा 9 अक्टूबर को। और जो ये जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग डेट है वो 12 अक्टूबर की है और इसमें जो आपका लॉट साइज है वो 103 का है, यानी कि 14,935 रुपए आपको लगाने हैं और इस शेयर को बुक कर लेना है। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स इसमें कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। आप मिनिमम पे जाइए, 103 शेयर को ही आप अप्लाई करिएगा, वही काफ़ी है। इसका मतलब है ये अपना 15% स्टेक सेल कर रही है। फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो एक रूल आप मेरा याद रखिएगा, आप कोई भी आईपीओ अप्लाई करें तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जब तक वो 7 to 8 टाइम्स और मोर सब्सक्राइब नहीं हो जाता आप उस आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे लिस्टिंग गेन्स के लिए। अगर वो आईपीओ 8 से 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है तो आप आंख बंद कर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको लिस्टिंग गेन होंगे ही होंगे, चाहे वो थोड़े कम हो। तो इसमें अगर हम नज़र डालें तो आज की डेट में यानी 30 सितंबर को इसमें आप देखें जो हमें मतलब है रिटेल इन्वेस्टर से, रिटेल इन्वेस्टर ये 15.5 गुना तकरीबन सब्सक्राइब हो चुका है और टोटल सब्सक्रिप्शन जो उसका हुआ है वो 7.5 गुना हुआ है। आप एनआईआई और क्यूआईबी को छोड़ दीजिए, वो 4.96 है और ये 2.83 है। हमने सिर्फ आरआईआई देखना है जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्ट है और ये 15.5 गुना हो चुका है, तो यानी कि ये क्वालिफाई कर गया है अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको मुनाफा कितना होगा। अगर मैं बात करूं आज की डेट की तो ग्रे मार्केट में जो इसका पर शेयर प्रीमियम चल रहा है वो करीब 125 रुपये चल रहा है, तो यानी कि ये पर शेयर 125 रुपये आपको दे के जाएगा। यहीं अगर मैं यूटीआई की बात करूं जो एक और आईपीओ इस समय मार्केट में आया हुआ है तो उसका जो चल रहा है प्राइस वो करीब 30 से 40 रुपए के बीच में चल रहा है। तो अब ये मान के चलते हैं कि जो 3 आईपीओ इस समय चल रहे हैं उसमें से बेस्ट जो है वो यही है मैज़गांव डॉक आईपीओ, जो मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए और मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आईपीओ अपडेट।
या रिव्यू कह लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ वही बात करता हूँ जो आपके काम की है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो छोटे से छोटा बने ताकि आपको समझ में आए और बहुत ही आसान भाषा में हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो इसमें मेरे लिंक के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है फेसबुक का है, इसमें इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको फॉलो करिएगा। और अगर आपको जीरोधा का अकाउंट खोलना है तो वो जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप टैप करके ये अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।